सावधान, Make the position. हमारी फिल्म में होता है लाइट कैमरा एक्शन, यहाँ पे ना लाइट है ना कैमरा, ओनली एक्शन है। कमांडो, स्टार्ट पोजीशन, शुरू कर। इसमें कितनी ताकत, कितना टेक्निक? आई थिंक जुनून लगता है। गिनती करते थक जाओगे सर। You ready? Let's go. क्या बात है? फिर आज आपका आटा और जो दाल है थोड़ी सी ज्यादा लगने वाली है, क्योंकि मैं और श्वेता आए हैं खाने के लिए। जो एक्टर्स का खाना होता है बहुत बोरिंग होता है, कुछ सैलेड वैलेड ले आएंगे, कुछ नहीं होंगे, बट ये खाना जो है वो बेस्ट खाना है। मैं इनको रियल हीरोज बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि एक्टर्स को हीरोज बोलना नहीं चाहिए, वो एक्टर्स हैं और ये रियल हीरोज हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। जब भी स्वतंत्रता दिवस की बात होती है, देश के सिपाहियों की बात होती है। आए हैं हम सीआरपीएफ में, लेकिन देश के 2 सिपाही यहां पर रहेंगे। एक तो सब कमांडोज, श्रीनगर में हम मौजूद हैं। सीआरपीएफ की कितनी बड़ी भूमिका है यहां पर आप जानते हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल में जो एक नया सैनिक, एक नया सिपाही हिंदुस्तान ने देखा है, वो भी आज हमारे साथ यहीं पर मौजूद रहेंगे। सोनू सूद हमारे साथ हैं, बाकायदा यूनिफॉर्म में। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बहुत सारे चैलेंजेस लेने के लिए भी आप यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आप आज एक पूरे सैनिक की जिंदगी देखने वाले हैं कि किस तरीके से वो जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। श्वेता, मेरे फादर की बड़ी इच्छा थी कि मैं ये वर्दी पहनूं। अच्छा। लेकिन मौका नहीं मिला। और आज जब मैं ये पहनता हूं तो एक बॉडी लैंग्वेज आपकी बदल जाती है, आपके कंधे पर और रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। और जब मैं इन सबको देखता हूं, मैं इनको रियल हीरोज बोलता हूं। मैं बोलता हूं कि एक्टर्स को हीरोज बोलना नहीं चाहिए, वो एक्टर्स हैं और ये रियल हीरोज हैं। और आज जब रियल हीरोज के साथ हम लोग रहेंगे तो मैं बहुत कुछ सीखूंगा और एक दिन जो आज जिंदगी का इनके साथ बिताऊंगा बहुत स्पेशल रहने वाला है। आज पूरा जो बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स होता है बहुत कठिन होता है। ये सैनिक बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये बात सही है कि सोनू सूद बहुत फिट है, लेकिन उस फिटनेस का कड़ा इम्तिहान हो जाएगा जब आप वाकई ग्राउंड पे रहते हैं। थोड़ा खाना पीना भी होगा, थोड़ी मस्ती भी होगी, क्योंकि हर सैनिक, हम कहते हैं, वर्दी के पीछे कलाकार छुपा होता है जी। तो आज आपकी कला के नमूने से ज्यादा वो अपनी कला का नमूना आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल। मैं आज, मुझे पता है, मैंने बहुत देखा है इन लोगों को परफॉर्म करते हुए। आज जब मैं इनसे कुछ सीख के जाऊंगा तो मे भी इनके कुछ सीखे हुए स्टेप्स मैं कभी अपनी फिल्मों में यूज कर पाऊं। अब यही उम्मीद करते हैं और हम शुरुआत करते हैं सीधा बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स से। ऑल सेट प्लीज। बैटल ऑब्स्टिकल एंड असॉल्ट कोर्स, ये दरअसल एक ऐसी चीज होती है कि आप कभी भी असली ऑपरेशंस में रहते हैं तो जिस तरह की बाधाएं आपके रास्ते में आती हैं, उन सबको आपको कैसे पार करना है। तो अब सोनू सूद जो शुरुआत कर रहे हैं वो इन 20 कमांडोज के साथ, वो इस ट्रेनिंग का हिस्सा होकर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अभी ब्रीफिंग सबसे पहले यहाँ पर चल रही है, जिसमें उन्हें बताया जा रहा है करना क्या है। 15 मिनट के भीतर ये 17 ऑब्स्टिकल्स कर लिए जाते हैं। 15 मिनट के अंदर 17 ऑब्स्टिकल्स हैं। सवाल तो आपके मन में सबसे ज्यादा होंगे इंस्ट्रक्टर के लिए। सीखने के लिए बहुत कुछ है और इनके पीछे पीछे मैं भी लग जाऊंगा, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ। पर सब बता दीजिए एक बार। सब मुझे बताइए कि ये हर रोज करते हैं लोग के कभी कभी कुछ दिन होते हैं? हम सारे प्रैक्टिस हफ्ते में हम कम से 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं इसकी। पर ये वाला जो हम लोग बिल्कुल सर, ये हमारा वीओसी का ऑप्टिकल है। यहाँ 17 ऑप्टिकल यहाँ पे रहता है। 17 के लिए सर हमारा कमांडो पूरा कंप्लीट करेगा करीब 10 से 12 मिनट में। राइट, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा 15 मिनट होता है, 10 से 12 में कर लेते हैं? बिल्कुल। अरे वाह। 15 मिनट का जो टाइम है हमारा इसमें 10 से 12 मिनट में बिल्कुल 17 ऑप्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं। और कितने जस्ट पास मार्क्स कितने मिनट पे मिलते हैं? यह है हमारा पास मार्क तो 15 मिनट में मिल जाता है। 15 मतलब 15 के ऊपर कोई माफी नहीं है? नहीं, कोई माफी नहीं। बिल्कुल, बहुत। लेकिन हमारा कमांडो से 15 मिनट से पहले बिल्कुल कंप्लीट कर देता है। बहुत अच्छा सर। तो आप करना चाहेंगे? कुछ ट्राई तो करते, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। आप वेपन्स के साथ करेंगे या बिना वेपन के? बिना वेपन्स के करते हैं, मुझे लगता है। ओके।
एक बात क्लियर मुझे बताइए कि वेपन लोड न होने से थोड़ी आसानी जरूर हो रही होगी। पता नहीं शायद, पर मजा आया। इसमें कितनी ताकत, कितना टेक्निक और कितना प्रैक्टिस शायद। आई थिंक जुनून लगता है। वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। क्या अपने हैंड्स को ना चेस्ट के पास सांस फूल गया था। कुछ नहीं चाहिए, सांस फूलेगा तभी तो पता चलेगा एक्चुअल किया। कोई स्टंटबाजी नहीं किया, कोई चीटिंग नहीं किया। ऑब्स्टिकल कोर्स सोनू सूद कैसा कर पा रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। आप बताइए। अच्छे किए, हमारे साथ मिलके किए, अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा कि हमारा अच्छा किया आपको लग रहा है वो? हाँ, मोटिवेशन मोरल हमारा भी। पहली बार कोई अगर ऑब्स्टिकल कोर्स कर रहा है तो वो ऐसा करता है या वो? नहीं, पहली बार तो इतना परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन सोनू सूद सर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 100 में कितने नंबर? 100 में 98। 98। 2 नंबर किस चीज के कट रहे हैं? ये मेरे 2 नंबर काटे हैं। अभी अगला मुकाबला मेरा इनके साथ है, वहां से शुरू करेंगे। ठीक है सर। 2 नंबर किस चीज के काटे? नंबर इन्होंने जो जंप किया ना, पैर का जो आगे पीछे कैंची बनाया ना, उनमें से थोड़ा सा और कुछ नहीं। बाद बाकी जंप ठीक था, सब ठीक था। बाकी सब ठीक था। वो भी 98 ही दे रहे हैं। और कितना दे रहे हैं आप? सर मैं कहता था तो सोनू सर अगर ऐसे सेलिब्रिटी आए तो हमारे जवान को जोश बढ़ जाता है। और ऐसे जवान जैसे कोरोना होते हुए सर इतना गरीब आदमी को मदद किया सर, इसके लिए मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। आप कितना? मैं 100 में सर को कम से कम 200% देना चाहता हूँ। 200 मिल गए? क्या बात है सर, ये मेरा भाई है। क्योंकि सर से हम लोग बहुत इंस्पायर हैं। हाँ। कोरोना काल में सर ने बहुत गरीब लोगों की मदद की और आज के युवा जनरेशन के सर इंस्पिरेशन है। ऐसा ही वो बनना चाहिए। अरे वाह, कितने नंबर? 100 में 100 है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के इतना अच्छा किए, बहुत ही हम लोग के लिए गौरव की बात है। चलिए 100 में 100 है। 100 में 100 है। दबाव में तो नहीं दे रहे हैं कि 2 नंबर काट लिया था तो? कितने नंबर? 100 में 100। 100 में 100 है तो 1 से आपको 200 मिल गया। बाकी तो आप 100 तो एक्सीड कर ही चुके हैं। देखिए मेरे जो 100 मार्क्स इन्होंने दिए हैं, हाँ, मदद के मामले में 200 का कोई गिनती नहीं है उसके मामले में। कोई गिनती नहीं है। वो भी मुस्कुरा रहे हैं। आज के दौर के भगवान है सर सबके। अरे वाह, रियल हीरो है सर। फिल्म में विलन का बेशक रोल करते हैं, लेकिन ऐसे रियल हीरो है सर। नहीं, थैंक यू सो मच, आप हमारे रियल हीरोज हो। और मैं श्वेता बताना चाहता हूँ कि हम लोग ठीक है जिनमें वर्कआउट सारा करते हैं, पर जब मैं इन लोगों को देखता हूँ ना और जुनून आता है। अगर मैं शायद अकेला करता ना शायद ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन जब मैं ऐसे हीरोज को अपने साथ खड़ा देखता हूँ तो एक और जुनून आता है जिसके कारण आप ऐसा परफॉर्म कर पाते हैं। सो एक्चुअली ये रियल और मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ। बहुत बेस्ट। तो यहाँ पर अब रस्साकशी मुकाबला होने वाला है, जिसमें एक तरफ सीआरपीएफ टीम, तो दोनों सीआरपीएफ की है, 44वीं बटालियन की है। एक तरफ की टीम सोनू कहला रही है और दूसरी तरफ की जो टीम है वो 2IC है, नंद किशोर जी, उनकी टीम यहाँ पर मुकाबला करने वाली है। अब जैसे ही सीटी बजेगी, अब देखिए ये लाल रस्सी आप देख रहे हैं, जो अपनी ओर खींच लेगा ना साहब, उसकी जीत होगी। अपनी उस सफेद रेखा के पीछे कर लेगा। कौन जीत रहा है? कोशिश करेंगे पूरी। अच्छा चलिए, कोशिश ही, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बोलते हैं हमारी फिल्म में होता है लाइट कैमरा एक्शन, यहाँ पे ना लाइट है ना कैमरा, ओनली एक्शन है, तो इसलिए देखते क्या होता है। एक्शन। अरे वाह भक्का, एक्सीलेंट, क्या बात है। थैंक यू। तो जैसे हमने कहा, जीती 44वीं बटालियन ही सीआरपीएफ, दोनों तरफ वही थे। लेकिन सोनू सूद के पूरे परफॉर्मेंस को सर आप लोग कैसे आंक रहे हैं? हर चीज में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। आज हारी हुई टीम के कैप्टन होने के बावजूद आप जीती हुई टीम के कैप्टन को क्या कहेंगे?
we try to our best level. But Sir Sonu is the famous hero, so that something's behind the screen. So that next time we try to our best level. Next program, next जो. जब भी अगली बार आएंगे तब वो होगा. लेकिन आपकी टीम कैप्टन से जीती या पूरी टीम का एफर्ट है ये? पूरी टीम का एफर्ट है. अरे आपने ही 2 नंबर काटे थे ना उनके? नहीं, कैप्टन महोदय ने पूरा जोर लगाया. हम लोग हारने वाले थे, सोच रहे थे, लेकिन बाद में हमारा टीम कैप्टन की वजह से जीता है. ऐसे कैप्टन की वजह से जीता है. real life hero. We want to salute you, sir, for your humanity, sir. Thank you so much. You are real hero in real life, sir. God bless you, man. Thank you so much. Thank you. ये श्वेता, ये हमारी बोलते हैं ना दिग्गजों की टीम जिन्होंने खींचा आज हमें जीता. मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है. मैं आज सुबह जब निकला मुंबई से, जिम वगैरह नहीं किया था, आज इन सब हीरोज ने मुझे एक्सरसाइज करवा दी है और अगले 10 दिन तक इस एक्सरसाइज का जो प्रभाव है रहेगा. पर थैंक यू सो मच सर, आज आपने दिन बड़ा स्पेशल कर दिया मेरा. और जो कहते हैं ना वो जोश, जज्बा, जुनून, वो सारी चीजें यहाँ पर नजर आई आज, है ना? पूरा 100% निकाला. थैंक यू सो मच भाई. हाउस द जोश. गॉड ब्लेस यू. सावधान, एक पोजीशन, और बंदूकें. अब हम जरा निशानेबाजी की तरफ चल रहे हैं. अब तो मतलब फिल्मों में बंदूक का इस्तेमाल, असली जिंदगी में अगर वर्दी नहीं पहनी है तो नहीं करें तो बेहतर है. लेकिन फैसिनेट करती रही है आपको? बचपन से करती रही है मेरे को. इनफैक्ट स्किट्स खेलते रहे. वैसे मेरे पास लाइसेंस भी है खुद की गन का, बट ये बात अलग है. बट फिल्म्स में मैंने चलाई हैं एक्चुअली. रियल गन्स काफी चलाई हैं मैंने. बट रियल हीरो से जब कुछ सीखेंगे पता चलेगा. आई थिंक पार्ट कुछ और होगा, कुछ और लेसन. हर तरह की फायरिंग के नियम अलग होते हैं. मुझे लगता है सब. कैसे आप सर? बिल्कुल बढ़िया सर. ये अर्बन फायरिंग के नियम तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं. आज आप ऐसा है, बताने वाले हैं वो सारे टिप्स. कोई भी हथियार एक जवान के शरीर का भी अंग होता है. मतलब जैसे उसका शरीर का एक हाथ है वैसे उसका हथियार है, तो वो उस हथियार को भी उसी तरह से रखता है. और हमारा एम होता है जवानों की फायरिंग में परफेक्शन लाना. एक गोली एक दुश्मन. तो एक बार हम कार्रवाई देख लें, उसके बाद फिर मैं ट्राई करता हूँ. फिर बिल्कुल रेडी, ऑल सेट. सावधान, एक पोजीशन, और रेडी. अपने समय में स्विंग अराउंड, फायर. खाली कर. कुछ बताना चाहेंगे उनको फायरिंग से पहले? खाली मैगजीन है सर. राइट. इस पे कॉक नहीं होगा सर. राइट. फायर सेलेक्टर फायरिंग पोजीशन पर करेंगे सर. राइट. अभी कॉक हो गया सर. ठीक है सर. ये जो है अपना यहाँ कंधा के बीच में गैप होता है सर. इस गैप में लाना है और फिर अपना शिस्त लेना है सर. यू टाइप है सर. फोर साइड टिप है सर. ठीक है. तीनों को टारगेट में मिलाना होता है और फिर फायर करना सर. ठीक है सर, मैं एक बार देख लेता हूँ. अभी जब भी है सर एक दूसरे को हथियार दिया जाए तो ओवरलॉक करके दिया है. और जब लोड करते हैं उससे मैं सेकंड पे लेके आते, थर्ड पे लेके आते हैं. सेकंड थर्ड दोनों पे हो जाएगा. ओके ठीक है. तो बेसिकली ये किया, इसको नीचे लेके आए, ये किया. कमाल की फीलिंग है श्वेता. आई मीन जब आप पकड़ते हैं इसको, आप भूल जाते हैं कि आप एक एक्टर हैं और एक फौजी की फीलिंग आ जाती है. सो आई थिंक यही वो लोग हैं जो हमें सुरक्षित महसूस करवाते हैं अपने घरों पर. रियल हीरोज जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ. एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगी इसमें, वो ये है कि गन के साथ एक शक्ति की फीलिंग भी आ जाती है, ऑल पावरफुल की. अब सीआरपीएफ की जो सबसे बड़ी खासियत है, और मैं हमेशा इनको कहती हूँ कि जो सबसे बड़ा वीडियो आपका है वो उस जवान का है जो आर्म्ड भी है, लंबा तगड़ा भी है. लोग उसे धक्के दे रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लेकिन शांति से बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ता है. तो इस गन की शक्ति, ऑल पावरफुल होने का एहसास नहीं बल्कि एक ह्यूमिलिटी आती है इनको इस बंदूक को थामकर. बिल्कुल. हम सुबह से इनके साथ समय बिता रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि क्यों आज ये इस मुकाम पर है और क्यों देश के लिए इन्हें चुना गया है. सो आई फील रियली ब्लेस्ड कि आज हम इस परिवार का हिस्सा बन पा रहे हैं. मुझे लगता है कि आप सबके साथ अगर ये फायरिंग करें. चलिए.
Ready? Sing around. Fire! Fire! खाली कर. खड़ा जा. भाई उछाल. ट्रक. सर्वधर्म स्थल हर चाहे फौज हो चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ हो सारे धर्म सैनिकों का नहीं होता है, राष्ट्र धर्म है सबका। लेकिन फिर भी एक आस्था के लिए गुरुद्वारा मंदिर हर जगह आपको बने दिखेंगे, मस्जिद चर्च हर जगह रहते हैं। यही वो कमाल है श्वेता, जहाँ पर मुझे लगता है रोज जब दिन की शुरुआत करते होंगे जी तो माथा टेक कर निकलते होंगे। कड़ा प्रसाद भाई जी खालसा भाई जी फतेह रब रखा भाई। थैंक यू। श्वेता, आपको पता है कि कड़े प्रसाद के लिए जब हम छोटे थे तो हम जब गुरुद्वारा जाते थे तो इतना अच्छा लगता था, इसकी इतना इंतजार रहता था। आज वापस वो यादें हो गई। और खाने के बाद जो घी, प्योर घी में खाना बनता है, उसके बाद हम लोग एकदम हाथों पे लगाकर घी बहुत बेस्ट फील किया करते हैं। और यहाँ पर एक मंदिर है तो यहाँ भी हम एक बार दर्शन कर लेते हैं। आपको पता नहीं कितना समय मिलता होगा, अगर आप कहीं पर जाते भी होंगे, क्या आप जा पाते हैं आप गुरुद्वारे में, मंदिरों में, कहीं पर भी? मैं जाता हूँ, तो मैं बहुत रिलीजियस हूँ इस मामले में। मैं रेगुलर जाता हूँ, जब शूट पे भी होते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जो भी छोटा मंदिर हो पहले हम लोग वहाँ पर जाते हैं और फिर माथा टेक कर ही दिन की शुरुआत करते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ पेरेंट्स ने सिखा दिया था बचपन में, जो बस गया है और वापस खींच कर दिया था। मेरे इनफैक्ट मेरे घर पर मोगा में बहुत ही खूबसूरत साई मंदिर है जो मैंने बनाया हुआ घर पर, तो दिन की शुरुआत वहीं से होती है। बहुत अच्छा लगता है। ओम हरिओम अकाल मृत्युम सर्वनाशम शुभाशम वित्तम न विद्यते। प्रोग्राम में ना था इसलिए। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो कल्चरल इवेंट का वो जिक्र कर रहे थे वहां पर चलते हैं और कलाकारों से एक कलाकार की मुलाकात, मतलब सिर्फ सैनिक से कलाकार की मुलाकात नहीं हो रही है, दोनों तरफ कलाकार बैठे हैं। एक मंझे हुए कलाकारों से एक उभरते हुए कलाकार की मुलाकात। यहाँ पे खेल रहे हैं तो फिर ये फंस गए हैं। हर एक चीज की जगह रहती है यहाँ पर, मतलब आस्था भी, रिक्रिएशन भी। क्रिएशन रूम है। इंडोर गेम्स आप खेलते हैं कुछ? मैं कोशिश करता हूँ पर इतने प्रैक्टिस उतनी नहीं है, पर आई थिंक बहुत हमारे फौजी भाई खड़े हैं यहाँ पर। कुछ कुछ तो चल रहा है। नमस्कार सर, देखिए चेस भी चालू है यहाँ पर और वहाँ पे कैरम है। चलिए देखते हैं कैरम का। कैरम खेलते थे आप? मैं खेलता था कैरम। सर हमें ये मौका मिलेगा खेलने का? सर सर थैंक यू सो मच। कोशिश करते हैं। श्वेता आप भी आ जाइए। हाँ। वाइट है सर। सर देखिए खिलाड़ी अच्छा हूं मैं सर। चलिए सर आपका टर्न। अच्छा, आपको पता है ना सीआरपीएफ को एक इन लोगों ने अपना नया फुल फॉर्म बनाया है। वैसे तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, पर नया फुल फॉर्म क्या है आपका? वो एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ स्लैंग लाइक चलते रहो प्यारे फोर्स। चलते रहो प्यारे फोर्स, ये अच्छी है सर। ये बताइए सर, आप लोग चीटिंग करते हैं कैरम खेलते हुए? चीटिंग एक्चुअल कभी कभी कर लेते हैं, जो बचपन में करते थे जैसा। इनकी बात से कुछ और लग रहा है कि कभी कभी बोले। मुझे लगा ये कहने वाले चीटिंग तो हमारा हक है कैरम के अंदर, क्योंकि यही तो है जहाँ पे चीटिंग कर सकते हैं। एक जस्ट मेरा सवाल था जी कि इस कोविड पैंडेमिक में जब वैक्सीन भी नहीं आई थी इंडिया में, फिर भी आपने यहाँ के लोगों के लिए, जो मुंबई में इतने मजदूर लोग थे और अलग अलग स्टेट्स के, उनके लिए आपने बगैर किसी फियर के काम किया है। तो इज देयर एनी मोटिवेशनल फैक्टर जिसने आपको मोटिवेट किया इन चीज़ों के लिए?
देखिए, मुझे लगता है विक्रम जी कि जब कोविड शुरू हुआ और मैं खाना बांट रहा था लोगों को सब, तो मैं जब इन परिवारों को देख रहा था सड़कों पर चलते छोटे बच्चों के साथ, तो मुझे लगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे घर बनाए, हमारी सड़कें बनाई, हमारे ऑफिसेज बनाए। आज जब हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, हम लोगों ने इन्हें सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। और जो बच्चे जिनको माँ बाप कई बार झूठ बोलकर लेके जाते हैं कि हम 2 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कई 600, 700, 1000 किलोमीटर उन्हें चलवा कर लेके जाएंगे। तो मुझे लगा वो समय आ गया है कि इनका हाथ थामना। मेरी गाड़ी के अंदर श्वेता 10-10 लोग बैठे होते थे कोविड के टाइम पे, और मैं उनको बॉम्बे में पालघर एरिया है, बहुत दूर दूर एरिया से, वहां पर हम लोग उन्हें ड्रॉप करने जाते थे। पर मुझे नहीं लगा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दुआएं थी उन लोगों की जिनको मैं घर भेज रहा था, जिनके कारण मैं हेल्प करके उनको भेज पाया। और आज पहले बनने तो मैं एक्टर आया था मुंबई में, लेकिन आज जो मैं किरदार निभा पाया तो मुझे लगा कि मकसद मिल गया जिंदगी का। हीरो एंड हम लोग सभी आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और हम चाहेंगे कि कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन आपके फोर्स से बना रहे आगे भी, और कोई ना कोई एनजीओ आपके काम को आगे बढ़ाए। मैं जिंदगी भर सर बना रहेगा, आप हुक्म देते रहे, मैं सैल्यूट मारता रहूंगा। लेकिन इतना करने के बाद आपको थोड़ी भूख भी लगी होगी जी। चलते हैं उस तरफ थोड़ा। भूख आते हैं सर, साथ में मिलके खाना खाएंगे। जब साथ में मिलके कैरम खेले हैं, साथ में मिलके चीटिंग की है, तो साथ में मिलके खाना भी खाएंगे। आइए जी, थैंक यू। संजय सिंह जी कहाँ फंस गए हैं? गौतम जी ने आपको घेर रखा है, हम देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इसको यहाँ पे खेल दें, अरे वाह, तो फिर ये फंस गए हैं, और अभी आप इनसे पार्टी लीजिएगा क्योंकि ये गेम हार चुके हैं। थैंक यू सो मच, चेकमेट है सर। क्या एक एक्टर होने का मतलब, फिटनेस का मतलब ये होता है कि खाने में आपको बहुत कटौती करनी होती है, बहुत चीजें जो चाहते हैं नहीं खा सकते? मैं हमेशा एक मेरे डायलॉग है, कॉपीराइट है मेरा। अच्छा। बोलते कि हमारे एक्टिंग की जिंदगी में खुद का पेट भरने के लिए भूखा रहना पड़ता है। तो बहुत जरूरी है, आई थिंक सबके लिए, आप लोगों के लिए भी। जो कैमरा होता है वो आपको बार बार याद दिलाता रहता है कि बॉस कट करो डाइट, कट करो डाइट। तो पहले हम किचन में एक बार देख लें पका क्या है। भूख भी बहुत लगी हुई है श्वेता, मुझे लगता है किचन भी है और तो भोजनालय भी है। पहले देखते हैं हम किचन में। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ मैंने सुना है कि जितना सीआरपीएफ का जो किचन में खाना बनता है बहुत डिलीशियस होता है, बैलेंस होता है, क्योंकि फिट भी रहना है, फिट भी रहते हैं और स्वाद भी होता है। चलो देखते हैं, कुछ सीख कर जाते हैं इनसे। सुपर। सर क्या बना रहे हैं यहाँ पे? सर हम ये दवाने के लिए दाल बना रहे हैं। दाल बना रहे हैं आप? सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सर कुक राम बहादुर आचार्य है सर। राम बहादुर आचार्य जी सर। राम बहादुर, मुझे भी सर थोड़ा बता दीजिए, मैं भी कुछ थोड़ा हिला लूँ इसके अंदर, मैं भी कुछ योगदान डाल दूँ अपना। जरूर सर। देखो सर, काय की दाल है सर? ये सर चने की दाल है। चने की? अरे वाह। तो ये पंजाब का होने के नाते चने की दाल, छोले, ये सारी चीजें तो आपको पसंद होंगी। मेरे को बहुत अच्छी है सर। राम बहादुर जी आप कहाँ से है सर? मैं सर नेपाल से बिलोंग करता हूँ सर। अरे वाह सर, बहुत सुपर है। आपकी जो दाल मुझे लगता है कमाल मिलने वाली। हमें कितनी देर में खाने को मिल जाएगा सर? सर ये आधा घंटे में मिल जाएगा सर। आधे घंटे मिल जाएगा सर। और वो उसमें क्या? उसमें सर अभी हम सब्जी बनाने जा रहे हैं सर। अच्छा, और ये कितने लोगों के लिए पकाते हैं एक दिन, एक समय? सर हम यहाँ पे जो है, हम एक टाइम में हमारा 200 आदमी के लिए हम पकाते हैं। अच्छा। हाँ जी। और टेस्ट भी रखना है और सब बढ़िया, सेहत का ध्यान रखना है। सबकी साफ सफाई से बढ़िया से होता है। लेकिन एक राउंड तो तैयार है, तो आप चाहें तो खाना भी शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच। बड़ा कमाल लग रहा है यहाँ पर आकर, भूख और लग गई है हमें। डाइनिंग हॉल से पहले राशन स्टोर दिख गया। पर एक बात है श्वेता, इस देखने वाली बात है, हमारी खुद की जो किचन रहती हैं बहुत अनऑर्गेनाइज रहती हैं। अब देखिए, जब इतने कई 100 लोगों के लिए खाना बनता है, अब चीनी, राजमा, अरहर, हर चीज जो है वो बहुत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है, बहुत अच्छे से रखा हुआ है। सर मतलब कैसे करते हैं आप, इतना ध्यान कैसे रखते हैं पूरे किचन का? सर ये हम डेली फ्रेश सब्जी मंगाते हैं, और जो राशन है हमारा, जो चीपेस्ट रेट पर हम जो है होलसेलर से राशन मंगाते हैं। और ये तकरीबन एक दिन में 50 किलो आटा लग जाता है सर, और 30 किलो तक चावल लग जाता है एक दिन में सर। क्या बात है। 3 टाइम का खाना बनता है सर हमारा, और एक टाइम में 250 करीब नफरी होती है। हमारे लांगड़ी इतने व्यस्त रहते हैं कि इनको पूरे दिन भर फुर्सत ही नहीं मिलती है व्यस्त करने की। सर आज आपका आटा और जो दाल है थोड़ी सी ज्यादा लगने वाली है, क्योंकि मैं और श्वेता आए हैं खाने के लिए। न सर, वो नो इशू सर। भूख लगी है सर हमें।
कोई बात नहीं सर। सर हम आते हैं सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। बिल्कुल। अभी किचन मैं सर ले सकता हूँ प्लेट? खुशबू तो बढ़िया है सर। क्या क्या बना हुआ है आज? तो एकदम सैया है, दाल है, पनीर की सब्जी भी है। मैं वेजिटेरियन हूँ सर, मतलब देख के ही भूख लग रही है मुझे। थोड़े से राइस दे दीजिए। मैंने सुना हुआ है कि यहाँ का सीआरपीएफ का खाना बहुत कमाल का रहता है, तो इसलिए अभी बहुत कुछ मिलना है, बहुत सारे लोगों से मिलना है, इसलिए खाना बोलते हैं पहले जरूरी है। पहले पेट पूजा, बाकी फिर काम दूजा। दिल ने दस्तरखान बिछाया, हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया। तो सेट्स पर भी एक तो वो खाना होता है जो सबके लिए बनता है, जनता खाना, और एक होता है जो एक्टर स्पेसिफिक। आप जनरली क्या लंच करते हैं? मेरे को विश्वास मानिए, मुझे ये वाला खाना बेटर लगता है। जो एक्टर्स वाला खाना होता है बहुत बोरिंग होता है, और विश्वास मानिए राव साहब कि जो एक्टर्स का खाना होता है बहुत बोरिंग होता है। कुछ सैलेड वैलेड ले आएंगे, कुछ नहीं होंगे, बट ये खाना जो है जो बेस्ट खाना है, तो मुझे लगता है कि मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप लोग कभी बोलते हैं मेन्यू के अंदर कि मुझे आज पनीर खाने की इच्छा हो रही है या मुझे दाल खाने की इच्छा हो रही है, आज आपको मिलता है ऐसा? हाँ तो कभी जैसे तुम चॉइस मांगते हैं सर जी, तो उस टाइम मिलता है, ठीक है, आपको पसंद बना देगा। हाँ। और किस किस दिन स्पेशल खाना बनता है? 15 अगस्त में, 15 अगस्त, 26 जनवरी, हाँ, और सीआरपी रेजिंग डे, हाँ, और बाकी सारी दिवाली, ईद, हर दिन सारे त्योहार जो होते हैं। आज आप लोगों के साथ खा के हमारी तो आज दिवाली हो गई है सर। वैसे जो एक्टर को कम लोगों ने देखा होगा पूरी खाते हुए, पर मैं इसमें शर्माता नहीं हूँ। अरे वाह, पूरी खानी चाहिए। श्वेता आप मिस कर रहे हो बहुत बड़ी चीज, लेकिन मैं मिस नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊं तो मैं एक राउंड खा चुकी हूँ, पर बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट से भी हैं। जी। आप कहाँ से हैं? असम से। असम से हैं। तो मणिपुर। आप बिहार से हैं? मैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हैं। पूरा इंडिया यहाँ पर मिल जाता है। देखिए कमाल है। आपको पता है श्वेता, जब ये माइग्रेंट्स की मूवमेंट शुरू हुई थी जी, तो असम मैंने फ्लाइट भेजी थी एक, बहुत सारे लोग असम में फंसे थे, तो हाँ वो 180 लोग जो असम के थे मैंने भेजे थे, और तब से उनमें से बहुत सारे लोग वापस आए और आज भी वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने जाते समय वादा किया था कि जब हम सर सब ठीक हो जाएगा हम आएंगे तो आपके पास ही काम करेंगे, और आज मेरे वो परिवार का हिस्सा है और आज कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। पूरा जैसे बोला कि पूरा हिंदुस्तान है आज आपके सामने। सर आंध्र प्रदेश में चित्तूर डिस्ट्रिक्ट रहने वाला सर। चित्तूर से? अरे वाह। मदनपल्ली में जो मतलब अपना किसान आदमी था जी, उसका 2 लड़की मतलब कंधे में अपना हल जो चल रहा था। अच्छा, तो उनका फोटो देख के साहब तुरंत 1 हफ्ते के अंदर ट्रैक्टर भेजा सर। मैं एक नहीं सर उसी दिन भेजा था। मैं चित्तूर के अंदर एक फार्मर था, नागेश्वर राव उनका नाम था, और वो उनकी बेटियां जो थी हल जोत रही थी। मैंने वीडियो देखा था, मुझे ज्यादा सैटरडे का दिन था, शनिवार का दिन था, और मैंने उनसे बात किया। मैंने बोला कि क्या चाहिए? बोले कि हमें 2 बैल चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं आपके गांव को एक ट्रैक्टर दूं और आपके परिवार को ट्रैक्टर दूं तो आपको सबको ट्रैक्टर देना है जोतने के लिए। तो उसने प्रॉमिस किया, और संडे को 5:30 बजे उनके खेतों में वो ट्रैक्टर अच्छा भिजवा दिया था, और आज पूरा गांव जो है चित्तूर उसको यूज करता है। वहाँ की फिल्मों में भी आप सुपरस्टार हैं। सबसे बड़ा अरुंधति बोल के उसमें साहब का डायलॉग है, बम्माली बदला। चलो हम लोग साथ में अच्छा, डायलॉग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब बुम्माली एक जो मेरा कैरेक्टर था, हाँ, वो लड़की को बात करता है, बुम्माली वदला। तो जरा एक बार हम वैसे एक साथ बम्माली वदला वदला। वाह, ये जो डायलॉग था कॉलर ट्यून्स में डाउनलोड हुआ था, आज तक हिस्ट्री का किसी भी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा डाउनलोडेड डायलॉग है कॉलर ट्यून्स के अंदर आज भी। मैं सोचता हूँ कि हम लोग जब अपनी निजी जिंदगी में श्वेता भागदौड़ में लगे रहते हैं, कितना कुछ मिस करते हैं, पर सही जिंदगी यहाँ पर है। जब आप आंध्रा से रहकर असम की जिंदगी जीते हैं, जब आप असम में रहकर मणिपुर की जिंदगी जीते हैं, फिर आप बिहार की जिंदगी जीते हैं, मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। आई मीन हम बड़े खुशकिस्मत है कि आज हमें आपके साथ खाने का मौका मिला। देशभक्ति, इस दबंगई में भी देशभक्ति होती है असल में। और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा फिल्मी सवाल पे भी आना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर सोचते हैं कि असली जिंदगी में काम हीरो वाला करते हैं,
लेकिन सोनू सूद पर्दे पर क्यों हिंदी फिल्म में विलन हो गए थे? ये दबंग की कहानी क्या है? फिल्म की कहानी के नहीं, आपकी कहानी उसमें, मतलब ये कैसे विलन वाला रोल कैसे हुआ? हमने तो सुना था आप हीरो बनने वाले थे उसमें। बिल्कुल, दबंग के अंदर एक जो डायरेक्टर है अभिनव कश्यप, जिन्होंने लिखी थी, उन्होंने मेरे साथ एक फिल्म की थी युवा, जिसमें वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उन्होंने बोला कि जब भी मैं फिल्म करूंगा, पहली फिल्म, उसमें मैं सोनू सूद को ही हीरो लूंगा। उन्होंने फिल्म लिखी दबंग, और उन्होंने बोला कि यार जो चुलबुल पांडे वाला रोल है आप ही को कर रहे हैं। और जब उन्हें सुनाने के लिए गए हम लोग, सलमान को, अभिनव गए, तो उन्हें रोल बड़ा अच्छा लगा। तो सलमान बोले कि मैं कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि यार बहुत अच्छी बात है, पहली फिल्म में अभिनव आपको सलमान मिल रहे हैं, तो उनके साथ बनाओ, हम अगली फिल्म करेंगे। तो मुझे उन्होंने छेदी सिंह का रोल दिया। उन्होंने कहा कि आप छेदी सिंह कर लो। मैंने बोला कि नहीं यार, छेदी सिंह मैं नहीं करूंगा, मुझे रोल अच्छा नहीं लगता वो। तो मैंने मना कर दिया। तो बड़ी मीटिंग्स हुई, उन्होंने बोला कि नहीं आप करो। मैंने बोला कि मुझे आप वो रोल लिखने का मौका वापस दो। तो मैंने वो रोल वापस लिखा। मैं वैसे नागपुर से पढ़ा हूँ, इंजीनियरिंग की है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मेरे साथ बहुत सारे बिहार के लोग बहुत सारे रहे हैं। तो लोग मुझे सोचते थे कि ये बिहारी है, क्योंकि जब पंजाबी और बिहारियों का झगड़ा होता था कॉलेज में, तो मैं बिहारियों के साथ खड़ा रहता था। तो पंजाबी बोले तू उधर क्या कर रहा है? तो मैं बोला नहीं यार, दोस्त है, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो वो रिश्ता था मेरे बिहार के साथ। तो जब दबंग की मैंने, तो जो वो काम करते थे श्रोता, मैंने सब उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बैठने का तरीका, उनकी बात करने का तरीका छेदी सिंह में डाला, और जिसके कारण वो छेदी सिंह रियलिस्टिक कैरेक्टर लगा। तो इस तरह वो रोल में मुझे मिला। यहाँ पर बहुत सारे जवान हैं जो बिहार से, यूपी से हैं। कितने हैं? अगर आप लोग एक बार अपना हाथ उठा दें। ये देखिए, बिहार यूपी वाले सर, बिहार यूपी वाले हैं जो सोनू सूद से एक नया रिश्ता जिनका जुड़ गया है। तो आप लोग चाहेंगे भोजपुरी सिनेमा में सोनू सूद को देखना? हाँ, तो जी बिल्कुल देखना चाहेंगे। उनको भोजपुरी आती है कि नहीं? तो एक जना आगे मुझे सिखा दीजिए ना, वो डायलॉग बोलेंगे, मैं भी भोजपुरी में साथ में डायलॉग। कोई सिखाएगा? कौन सिखाएगा? कोई तो एक डायलॉग। हाँ देखिए, वहाँ पे एक किरदार छिपा हुआ है। आइए तालियों के साथ एक कलाकार का स्वागत कीजिए सर, तालियों से। आइए। क्या नाम है भाई साहब आपका? विशाल कुमार सिंह। विशाल कुमार सिंह जी, कहाँ से आप? मैं यूपी का रहने वाला हूँ जी। यूपी बलिया। तो मैं आया तो आज आपसे कुछ एक्शन वैक्शन सीखने था, लेकिन आज मैं कुछ आपसे एक्टिंग सीख कर जाऊंगा सर। तो कुछ मुझे लाइन बताइए और मैं आपके तरीके से बोलने की कोशिश करता हूँ सर। हमनी के हवा में दीप जलावे भी आवेला, हमनी की हवा में दीप जलावे भी आवेला, छुपल चेहरा से नकाब हटावे भी आवेला, छुपल चेहरा से निकाब हटावे भी आवेला, जमीन से चांद पे जाए के हौसला बा हमके, जमीन से चांद पे जाने का हौसला बा हमके, ये जमीन पर चांद के उतारे भी आवेला, ये जमीन को चांद पर उतारने भी आवेला। वाह 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 बॉस। अच्छा, मैं अगर इनको थोड़े टाइम के लिए अपनी फिल्मों में ले जाऊं तो मुझे इजाजत मिलेगी कि आप सब लोग घेर लोगे मुझे? क्योंकि ऐसे कमाल के किरदार बहुत, एक्टर्स बहुत कम मिलते हैं सर। मैं आपको सच बोलता हूँ, जो आप सिनेमा पे देखते हैं बड़े बड़े एक्टर्स को, अभी एक्टर्स मेरे को मारेंगे इस काम के लिए जो मैं आपको सच बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग डायलॉग्स नहीं बोल पाते श्वेता। अच्छा, भूल जाते हैं, कैमरा ऑन होते ही भूल जाते हैं। लेकिन जो आज भाई साहब ने डायलॉग बोल के बताया है, तो मैं बोलता हूँ कि जब ये कैमरे के सामने होंगे ना, तो बड़े बड़े हीरो को पिछाड़ सकते हैं। तो इनके लिए जोर से तालियां पक्का बनती है। श्वेता, मैं आपको एक बड़ा अच्छा कमाल का किस्सा बताता हूँ। दबंग पिक्चर में हम लोग, सलमान मुझे एक बार घुमाने के लिए रात को लेके गया, खाने के लिए, चलो खाना खाने चलते हैं। तो खाना खाते उन्होंने पीछे बोला कि यार सोनू तो बहुत लंबा है, तो गाड़ी में कंफर्टेबल है कि नहीं है? तो मैंने बोला क्या ना सलमान, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। तो बोला यार बड़ा कमाल का डायलॉग है, उसको फिल्म में यूज करते हैं। तो अगले दिन हमने फिल्म में डायलॉग को बनाया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। मुझे लगता है थोड़ा सा जरा म्यूजिकल टैलेंट अब हम सुन ले थोड़ी देर। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक्चुअली जितनी आपने भूमिका बांधी ना वहाँ पर, मुझे लगा वाकई आप खराब डांस करते हैं। देखिए, जब एक बड़ा आपको सांस चढ़ गया अभी फिर जितने हीरोज को देखते हो आप, पीछे 50 डांसर उनके डांस करते हैं। वो क्यों डांस करते हैं सर? आइए ना आप एक मिनट। जितने हीरोज आप देखेंगे, अगली बार जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका राज क्या है। जो पीछे 50 डांसर करते हैं डांस, वो क्यों करते हैं सर? आइडिया तो हमारा यही होगा कि वो नाम के लिए अपना करते हैं, ताकि साथ में हमारा भी कुछ आ जाए। इसलिए नहीं करते सर, वो इसलिए करते हैं कि जब 50 कमाल के डांसर
कमाल स्टेप करते हैं तो आगे खड़ा हीरो जब गलती करता है ना तो आपका ध्यान नहीं जाता उधर। तो हमेशा जब नेक्स्ट टाइम गाना देखेंगे पीछे के डांसर्स को देखिएगा, हीरो फीके लगेंगे। ऑल द बेस्ट। क्या बात है। एक कवि का दिल भी यहाँ पर बसता है और मुझे लगता है कि अगर आप अपनी कविता, क्योंकि सारे रंग हो गए, सारे वीर रस से लेकर श्रृंगार रस सब हो गया, लेकिन अभी एक कवि आया नहीं है हमारे मंच पे। आइए। मैं पंक्तियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूँ कि बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराता हूँ, जगाता ओज की धारा बहुत सुख चैन पाता हूँ। न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही है, न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही है। वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाता हूँ, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाता हूँ। कि मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चंदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, कि तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। देश के हम है रक्षक, जा भी देते बेशक, देश की रक्षा में वीर जियाले हम हैं, शस्त्र संभाले हम हैं, देश की रक्षा में। जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने यहाँ पर हमारे साथ हमें एक मौका दिया यहाँ पर पूरा दिन बिताने का। सोनू सूद ने जिस तरीके से हर एक बाधा को यहाँ पर पार किया है और अब आखिर में ये शाम जो हम सब के साथ हमेशा रहेगी। हम अपने सभी देशवासियों को यहाँ पर मौजूद इस एक ऐसी जगह पर मौजूद जहां पर की मिट्टी का जर्रा जर्रा कहता है भारत माता की जय। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सोनू, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को अंत करते हुए? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सब हीरोज का जिन्होंने आज इतना मोटिवेट किया है। मुझे याद है कि जब इस पैंडेमिक के दौरान मैं सड़कों पर था, लोगों से बात कर रहा था और जो प्यार उनसे मिला, तो मुझे मेरे मदर प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सोनू सूद, पंजाब में मोगा में जिले में वो पढ़ाते थे। अभी नहीं रहे, लेकिन उनके कुछ शब्द थे जो मुझे उस समय मेरे जहन में आए कि जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। तो ये जिंदगी की बहुत बड़ी सीख थी पिछले जो मैंने कुछ महीनों में सीखी। और वो हमेशा कहते थे कभी अपनी मुट्ठी खोल कर दे देख, शायद तेरे हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो आप हर रोज कर रहे हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं और हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज हम आपके साथ हैं। और जाने से पहले मैं यही कहूंगा कि आप सब फौजी भाइयों को देख के एक ही बात याद आती है कि फौजी कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन कहलाता हमेशा जवान ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हमेशा खुश रहें और आपके परिवार वालों को मेरी तरफ से सैल्यूट।